हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीन अपने रूम से बाहर आता है तो उसे गेट खुलने की आवाज़ आती है तो वह सोचता है कि कार्लोस आया है। तो वह गेट की तरफ जाते हुए पूछता है, आप वापस क्यों आए? और वहाँ पर किसी और पर्सन को देखकर वह शॉक्ड हो जाता है तो वह पर्सन उसे हेलो बोलता है। उसके बाद लीन उस पर्सन की तरफ जाते हुए बोलता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे? फिर वह गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ कैसे आए? वह पर्सन लीन की तरफ देखकर कहता है, क्या आप पहले से नहीं जानते? यह सुनकर लीन अपने मन में सोचने लगता है, मुझे हथियार के रूप में बॉल पर से कैनवास लेना चाहिए था। लीन को इस तरह शांत देखकर वह पर्सन लीन की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो लीन घबराकर बोलता है, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है। तुम क्या चाहते हो? वह पर्सन रुककर बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बेशक एलेक्सी को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर लीन गुस्से में उस पर्सन को घूरकर बोलता है, तो क्या तुम्हें उसे चोट पहुँचाने आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा? सुनकर वह पर्सन लीन के और क्लोज आता है और हंसकर बोलता है, रिलैक्स, चिल, मैं यहाँ किसी को चोट पहुँचाने नहीं आया हूँ। लीन उस पर्सन को इतना क्लोज देखकर घबराने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात को मानूंगा? लीन की बातों को सुनकर वह पर्सन इरिटेट होने लगता है और सोचता है, क्या बकवास है? क्या यह स्टूपिड है? क्या वह उस मैन का बैकग्राउंड नहीं जानता जिससे उसकी मैरिज हुई है? यह सोचकर वह एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर एक स्माइल करते हुए सोचता है, उसका रिएक्शन मुझे उसके साथ प्रैंक करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे इसके लिए डांट नहीं पड़ेगी, है ना? यह सोचकर वह पर्सन एक साथ अपने हाथों को ऊपर करता है और बोलता है, आपके पास मैं हूँ और मैं उसे मारने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। यह सुनकर लीन शॉक्ड हो जाता है और फिर लीन उसे अपनी पूरी ताकत से पुश करने लगता है और बोलता है, स्टॉप, तुम्हें मुझसे निराशा नहीं होगी, तुम अंदर नहीं जा सकते। लीन को इस तरह पुश करते हुए देखकर वह पर्सन अपने माउथ पर हाथ रखता है और हंसने लगता है और सोचता है, क्या यह क्या है? क्या वह मुझे धक्का देने की कोशिश कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ मुझे सहला रहा है। और वो पर्सन बोलता है, ओह मिस्टर रोमनॉफ। यह सुनकर लीन टर्न होकर देखता है तो वह पर्सन एलेक्सी के रूम में चला जाता है तो लीन उसे देखकर बोलता है, उसने मुझे धोखा दिया। यह पर्सन एलेक्सी के रूम में जाकर बोलता है, एलेक्सी मरने के लिए तैयार। यह सुनकर एलेक्सी उसकी तरफ देखने लगता है तो लीन पीछे से भागता हुआ आता है और बोलता है, एलेक्सी तुम्हें छुपना होगा, यहाँ एक क्रिमिनल है। और आकर पीछे से उस पर्सन को पकड़ लेता है। यह सब देखकर एलेक्सी गुस्से में अपने बालों को ऊपर कर कर बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लीन उस पर्सन के पीछे से झांक कर बोलता है, एलेक्सी तुम चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। यह सुनकर एलेक्सी उस पर्सन की तरफ देखता है और बोलता है, सासा यह क्या बकवास है? गाइस, इस पर्सन का नाम सासा है। फिर एलेक्सी आगे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कब तक तुम उसे गले लगाते रहोगे? यह सुनकर लीन सासा से दूर हट जाता है तो फिर सासा बहुत जोर जोर से हंसकर बोलता है, सच में एलेक्सी तुम्हारा पार्टनर बहुत क्यूट है। यह सुनकर एलेक्सी बोलता है, हाँ, मैंने उसे कभी भी अपना पार्टनर नहीं माना, बकवास मत करो। फिर सासा हंसते हुए लीन की तरफ देखकर बोलता है, मुझे पता है कि मेरी बॉडी को हक करना बहुत अच्छा लगता है, तुम चाहो तो दोबारा गले लगा सकते हो। यह सुनकर लीन कुछ नहीं बोलता, वह नीचे की तरफ देखने लगता है और फिर वह घबराकर एलेक्सी से बोलता है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहाँ आया है। तो एलेक्सी गुस्से में कहता है, क्या तुम डम हो? क्या तुम्हें लगता है कि लोग इस प्लेस में एंटर कर सकते हैं? फिर एलेक्सी गुस्से में आगे बोलता है, वह मेरा बॉडीगार्ड है, क्या कार्लोस ने तुम्हें नहीं बताया? फिर वह लीन की तरफ फिंगर कर कर बोलता है, यू डिस्कस्ट मी, चले जाओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी चीजें फेंक कर तुम्हें छोड़ दूं? एलेक्सी को इतने गुस्से में देखकर सासा ऑकवर्डली हंसते हुए बोलता है, एलेक्सी तुम इतने गुस्सा क्यों हो? यह उसकी नहीं बल्कि मेरी गलती है, रिलैक्स। यह सब सुनकर लीन एक गहरी सांस छोड़ता है। एलेक्सी गुस्से में सासा की तरफ देखकर बोलता है, तुम चुप रहो, मेरे मामलों में दखल मत दो, मैं सचमुच बहुत
बहुत खराब मूड में हूँ। यह सब सुनकर लीन वहाँ से जाने लगता है तो सासा उसे जाता हुआ देखकर एलेक्सी से बोलता है, डूड तुम सच में जानते हो कि लोगों को कंफर्टेबल कैसे फील कराया जाए। और फिर वह एलेक्सी के पास बैठकर बोलता है, तुम्हारे फादर सही थे, तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है, मुझे वह एक अच्छा लड़का है। यह सुनकर एलेक्सी हंसने लगता है और बोलता है, तुम कैसे जानते हो? क्या तुम उसे रिलेटिव हो या उसके फ्रेंड या शायद उसका बॉयफ्रेंड? और फिर सीरियस होकर बोलता है, यदि तुम मेरे शूज में होते क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम पागल हो रहे हो? तो एलेक्सी कहता है, मैं जानता हूँ यह कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके पास एक अच्छा कारण है। आप जानते हैं कि वह आसानी से डिसीजन नहीं लेगा, खासकर जब बात तुम्हारी हो। तो एलेक्सी गुस्से में कहता है, उसके लिए बहाने मत बनाओ, तुमने कभी उसे मुझे समझाते हुए देखा है? वह केवल वही करता है जो वह जानता है। और अब उसने कहा कि उसे एक ग्रैंडसन चाहिए। यह सुनकर सासा एलेक्सी की तरफ देखने लगता है और बोलता है, तो आप जल्दी से एक क्यों नहीं बनाते और उसका काम पूरा क्यों नहीं कर लेते? उसके बाद आप फ्री हो सकते हैं, आपके लिए आसान बात है ना? तो एलेक्सी सासा की तरफ देखकर बोलता है, हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ ऐसा करने के बाद मैं उसे वह दे दूंगा जो वह चाहता है? मैं नहीं जानता, मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। फिर वह अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है, किसी ऐसे पर्सन के साथ बच्चा पैदा करना जिसे आप जानते भी नहीं। तो सासा हंसते हुए बोलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी सेफ्टी के लिए अपनी सुरक्षा दांव पर लगाने के तैयार था। तुम पहले उसे जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? ताकि बातें सुनकर एलेक्सी चिढ़कर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे घर पर खेलना पसंद है? फिर वह सीरियस होकर अपने सर पर हाथ फिराता है और बोलता है, मुझे उस जैसे डम पार्टनर की जरूरत नहीं है। क्या वह सोचता है कि मैं ग्रेटफुल रहूंगा और अपनी मिस्टेक भूल जाऊंगा? और फिर वह सासा की तरफ देखता है और बोलता है, तुम यहाँ मेरे साथ बहस करने के लिए नहीं आए है ना? यह सुनकर सासा हंसने लगता है। एलेक्सी अपनी फिंगर से सासा को पुश कर कर बोलता है, मुझे टॉयलेट तक चलने में हेल्प करो। तो सासा हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ योर हाइनेस। फिर सासा एलेक्सी को पकड़कर ले जाने लगता है और एलेक्सी से पूछता है, क्या वह नीचे वाला भी बेकार हो रहा है? तो एलेक्सी चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? शिफ्ट होता है और हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीन सोफे पर अपने सर को पकड़कर बैठा होता है और सोचता है, तुम स्टूपिड हो, यह कितना एम्बैरेसिंग है, मुझे पहले ही उस मैन की बात सुननी चाहिए थी। ऐसा लीन को वहाँ बैठा देखकर उसकी तरफ आते हुए बोलता है, हो तुम अभी यहाँ हो? लेकिन लीन कोई आंसर नहीं देता और फिर वह सोचने लगता है, अब एलेक्स मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा है। सासा लीन के पास आकर बोलता है, मुझे लगा कि तुम पहले ही रोते हुए अपने कमरे में भाग गए हो। यह सुनकर लीन गुस्से में सासा की तरफ देखता है और बोलता है, मैं ओमेगा हो सकता हूँ लेकिन मैं नाजुक दिल वाली वूमेन नहीं हूँ। सासा लीन के पास बैठकर बोलता है, तुम नहीं हो, ऐसा तो नहीं लग रहा, मैंने पहले भी किसी क्लियरी आंसू देखे हैं। यह सुनकर लीन अपने फेस को टर्न कर लेता है और बोलता है, यह हमारी पहली मुलाकात है और तुमने पहले ही मुझे एलेक्सी के सामने बुरा बना दिया। यह सुनकर सासा हंसते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका रिएक्शन ऐसा होगा। मुझे इस बार फिर से ठीक से अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। और सासा अपनी फिंगर को लीन की फिंगर से टच कर कर बोलता है, मैं सासा आंद्रदेव हूँ, मैं एलेक्सी का स्पेशल बॉडीगार्ड हूँ, मैं उसका कुछ भी हो सकता हूँ। यह सुनकर लीन पूछता है, क्या आप उसके कुछ भी हो सकते हैं? फिर वह शॉक्ड होकर बोलता है, क्या इसका मतलब यह है कि आप भी उसके साथ सोते हैं? सुनकर सासा स्माइल कर कर लीन की तरफ देखता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, उसके अलावा कुछ भी। यह सुनकर लीन गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है, ओह हे भगवान का शुक्र है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्या वे भी एक साथ सोते होंगे। लीन को इस तरह सोचते देखकर सासा उसकी तरफ देखने लगता है तो लीन पूछता है, यह क्या है, क्या मेरे फेस पर कुछ है? सासा लीन को एकटक देखने लगता है और सोचता है, यह एक्चुअली फैमिलियर लग रहा है, मुझे आश्चर्य है कि मैंने इसे पहले कहाँ देखा था। फिर सासा चौंक कर बोलता है, क्या वह वही नहीं था
सासा को याद आता है कि लीन वही है जो हॉस्पिटल के बाहर बैठकर रो रहा था, उसने टिश्यू पेपर दिए थे। फिर सासा अपने फेस पर हाथ रखकर सोचता है, हाँ यह अच्छा नहीं होगा, बेटर होगा कि मैं केयरफुल रहूं। हमारा पार्ट यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।